हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आज यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए गणित मंथन क्लास 8 एनसीईआरटी पुस्तक से दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर दिया हुआ है कि पहला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर गुणा दिया है, यहाँ पर भाग दिया है, इसको हल करके मुझे परिमेय संख्या निकालना है। और यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे कुछ संख्या दिया हुआ है। चलते देखते हैं इसमें सवाल नंबर 1 में इसको हल करते हैं। देखिए पहले छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा क्वेश्चन, पहले बड़ा छोटा क्वेश्चन को हल करते हैं फिर बड़ा क्वेश्चन हल करते हैं। ये -3/5 इसको ऐसे लिख दिए और ये गुणा 35 बटे -12 भागे 1/4। देखिए इसमें इसको हम काट देते हैं तिरछा, 3 चौको 12, 5 सत्ते 35। तो -7 का नाम माइनस का 7 और यहाँ पर 1 4 का नाम 4 यानी माइनस का 4 और भाग का निशान 1/14। तो माइनस माइनस कट गया तो 7 बटे जो 4 है इसको ऐसे रहेंगे, इसको पलट देंगे। 14 ऊपर चला जाएगा, नीचे एक ही गुणा लग जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 7 14, तो 7 7 49/2 इसका आंसर आ गया। चलिए इसका दूसरा सवाल देखिए। इसको जब हल करेंगे तो पहले अंदर का हल कर लेते हैं। इसको -5/9 माइनस माइनस हो जाएगा +1/3 गुणे 5/2। देखो यहाँ पर इसका एलसीएम बराबर कर लेते हैं 3 लगाकर यहाँ पर। ठीक है, 9 और 3 3 का 9, तो ऊपर आएगा -5 और नीचे +3 1 3 और नीचे पूरे का एलसीएम देखो 9, यहाँ पर 3 3 का 9, तो कॉमन एलसीएम हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर गुणे 5/2। तो 5 में से 3 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या है तो इसलिए क्या होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा बटे 9 और ये गुणे 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल तो -5 गुणा हो जाएगा -5/9। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये पहला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे -12/7 हम यहाँ ऐसे उतार ले और योगफल करना दिया प्लस लगा दिए 13/5। देखिए पहले योगफल हमने योगफल यानी योग का मतलब ये प्लस का घट मतलब चिन्ह लगाया और में से प्लस मतलब ये जोड़ का निशान लगाया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एलसीएम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 और 7 का एलसीएम 35। यहाँ पर हम 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको हल करते हैं तो देखिए -12×5 = 60 हो जाएगा और ये +13 × 7 = 91। देखो यहाँ पर 5 7 35, यहाँ पर 5 7 35, तो कॉमन हो जाएगा 35। देखो इसको घटा देते हैं ना। देखिए 91 में 60 घटाएंगे तो 1 में 0 गया, 1 9 में 6 गया 3, यानी कि 31/35। चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस का लगेगा। अब बोले ये योग मतलब ये अंतर हो गया, यानी उनके अंतर योगफल के अंतर। तो क्या करना है, इसको एक काम करते हैं, इसमें एक बार जो मतलब योग कर लेते हैं। इस संख्या का हम एक बार यहाँ पर ये कर लेते हैं, यानी कि इसी संख्या में 5/5 में -12/7 में यहाँ अंतर लगा देते हैं, यानी घटाना, और 13/5 गुणे 7/7, क्योंकि 12×5 = माइनस का 60 और 13 × 7 = 91, माइनस का 91 पूरे 1/5 7 35। अब देखो इसको जोड़ देते हैं, यानी कि ये उस एक हो गया 9 6 15 151/35, यानी योगफल और अंतर दोनों हो गया। अब बोला है कि उनके योगफल यानी योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो योगफल हमारा जो आया था यानी ये आया और ये अंतर इसका, यानी कि 31/35 इंटू 150 माइनस का 151/35, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए गुणा कर देते हैं यहाँ पर 151 31 1 5 1 3 5 4। देखिए 3 1 3 और 3 5 15, 3 1 3 1 4 जोड़ देते हैं 1 5 3 8 5 1 6, ये 46 से 81, यानी कि माइनस का 46 से 81। और 35 का अगर हम गुणा करते हैं, 35 का 35 में गुणा करेंगे, 5 5 25 5 15 2 17 3 5 15 आया, यानी कि 151 और 31 का अगर हम गुणा कराएंगे तो आएगा 46 से 81।
और 35 और 35 से गुणा करेंगे तो 1225 आएगा, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, 4681 और 1225। इस तरीके से हमारा जो दूसरा का सवाल है वो कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। हाँ देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, यहाँ दिया है 1/-2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो पहले हम इसका योगफल निकालते हैं, फिर उसका गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम 1/-2 हम निकाल लिए, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और -3/7 को हमने लिख दिया। तो 1/-2 प्लस माइनस अगर करेंगे तो माइनस होएगा 3/7। इसका हम तिरछा गुणा भी कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमको 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें 7 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और माइनस का 7 दूनी 14 और माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14। तो ये जो संख्या है, ये जो माइनस है हम ऊपर लगा सकते हैं इसमें, 7/14 माइनस का 6/14, तो जोड़ देंगे तो माइनस का 13/14। ठीक है, अब इसका हम गुणनफल निकाल लेते हैं। 1/-2 गुणे माइनस का 3/7। तो 1/-2 इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका गुणा करें माइनस का 3 करने हम 3 माइनस का 3 और 7 दूनी 14, तो माइनस करेगा, माइनस माइनस ये कट गया, यानी कि 3/14। देखिए गुणनफल और योगफल हो गया, यानी कि ये जो था ये था योगफल, इसको लिख सकते हैं योगफल, और ये था गुणनफल। अब बोला है कि गुणनफल से भाग दीजिए, इनके योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए, इसलिए लिखेंगे योगफल में उनके गुणनफल से भाग देने पर। ठीक है, तो योगफल था माइनस का 13/14 और यहाँ पर भाग का निशान और 3/14, तो इसको पलट देंगे, माइनस का 13/14 गुणे 14/3, तो 14 से 14 कैंसिल, इसलिए क्या हो गया माइनस का 13/3, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें दिया है सवाल नंबर 4 जो है दिया अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य बताइए। तो यहाँ पर दिया है कि 1/a, देखिए 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो a है ये, यानी कि अगर a/1 अगर a/1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a हो सकता है, इसलिए क्या हो सकता है a = 0, यानी कि ये बोला है ये सत्य है कि गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो सकता है, इसलिए क्या है ये सत्य है, ये जो है सत्य है। दूसरा सवाल दिया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है। ये जो दिया हुआ है ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है, इन्होंने बोला है नहीं होता है, इसलिए क्या है ये असत्य। नेक्स्ट है, इसको हम असत्य मान सकते हैं, इसको हम सत्य मान सकते हैं। दूसरा दिया है 1 को 0 से भाग देने पर संभव नहीं है, ये भी असत्य है, क्योंकि 1 को 0 में 1 को अगर हम 0 से भाग देने पर, यानी अगर हम 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आंसर इसका आने वाला है ना। 0 मतलब ये संभव है, 0 से अगर हम भाग करेंगे, मतलब कहने का मतलब 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, संभव है, इन्होंने जो नहीं दिया इसलिए क्या है ये असत्य है। 0 किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, 0 किसी परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, हाँ ये सत्य है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, ये संख्या सत्य। इस तरीके से हमारा जो है दक्षता 1 का ए जो है वो कंप्लीट हुआ। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नया सा वीडियो लेकर आप लोग के लिए। धन्यवाद आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए।